दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 2 पुल गिरे हैं। पहला पुल जो कि भागलपुर का पुल था, जो सुल्तानगंज से होकर गुजर रहा था, और दूसरा पुल जो हाल-फिलहाल में गिरा है, जो कि ठाकुरगंज का पुल है। और आपको बता दें कि उस पुल की लागत जो थी, सुल्तानगंज पुल की जो लागत थी, वो 1700 करोड़ रुपए की लागत लगी थी उसमें, जो कि सरकार के बाप के घर के पैसे नहीं थी, बल्कि वो जनता के टैक्स के पैसे थे। और उस पैसे को 1700 करोड़ रुपए को जो है सरकार ने फालतू में इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा, ये पुल ठाकुरगंज का जो पुल था, वो भी पुल गिर चुका है। इस पुल में 1500 करोड़ रुपए की लागत लगी थी, ऐसा कहा जाता है। और कुछ लोगों का कहना है कि 2100 करोड़ रुपए की लागत भी लगी थी। अब क्या हकीकत है, वो तो पूरे जांच होने के बाद पता चलेगी। और आपको अगर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जब तेजस्वी यादव से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर ये पुल लगातार एक महीने के अंदर में 2 पुल कैसे गिर जाता है, तो तेजस्वी यादव के द्वारा जो कहा जाता है, और बिहार सरकार के द्वारा भी ये बात कही जाती है कि पहला पुल जो कि सुल्तानगंज का पुल था, वो बिहार सरकार के अंदर में थी, और जो ठाकुरगंज का पुल है, वो पुल जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत है। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा वो पुल बनाया जा रहा था। NH 327E की बात है। लेकिन हकीकत तो कुछ और है। हकीकत ये है कि बिहार में आज दिन भ्रष्टाचार जो है उत्कर्ष सीमा पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बिहार सरकार जो लगातार एक नेता दूसरे नेता की बुराई में लगे हुए हैं। 15 जगहों की मंत्री आकर के महागठबंधन बनाने की रणनीति बनाते हैं, और बिहार पूरी अंधकार में डूब रहे हैं। इस पर ध्यान नहीं है। ये सोच रहे हैं कि सभी लोग मिलकर के एक कमेटी बना लेंगे, एक अध्यक्ष तैयार कर लेंगे, तो शायद हमारी जो है विजय हो जाएगी। लेकिन शायद इन्हें पता नहीं है कि जनता जब तक खुश नहीं होगी तब तक आप कुछ भी कर लोगे, आपकी सरकार नहीं बनने वाली है। बिहार की सरकार जो है, ये किस हद तक जनता की भलाई करते हैं, आप बेहतरीन तरीके से जान चुके हो और जानते हैं। अभी वर्तमान में भागलपुर में गैस रिसाव होने के कारण जो है कई लोग जख्मी हैं, और कई लोग की मृत्यु भी हो चुकी है, और सरकार जो है मौज कर रहे हैं। सरकार की प्रशासन व्यवस्था उसी के पीछे लगी रहती है जो शांति अमन फैलाने का प्रयास करता है, गरीब मजदूरों को जो है राहत देने की बात करते हैं, और कहीं ध्यान उसका नहीं रहता है। और यही कारण है कि आज बिहार पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं। अभी दूध की जो है बड़ी कंपनी से वहाँ से गैस रिसाव हुआ है, जिसके कारण कई लोगों की जो है मौतें हो चुकी है, और कई लोग वहाँ पे पूरी तरह से जख्मी हैं। यहाँ लगातार पुल गिरे हैं, सड़क दुर्घटना हो रही है, कहीं पे प्रशासनिक व्यवस्था सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। बिहार सरकार को इस पर किसी प्रकार से कोई निगाहें नहीं पड़ रही है। बस बिहार सरकार की सिर्फ निगाहें एक ही जगह है कि उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई करो जो किसी गरीब मजदूर की मदद करे, जो बिहार में रोजगार की बात करे, जो अन्य राज्य में जाकर के बिहारी मार खाते हैं उसकी बात करे, जो लोग अन्य राज्य में कार्य के लिए भटकते हैं, ठोकरें खाते हैं, गालियां सुनते हैं, उनके लिए कोई आवाज़ उठाए तो उनके ऊपर कार्रवाई करो। यही बिहार सरकार की रणनीति है। लेकिन याद रखिएगा, बिहार सरकार की अब ये रणनीति ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। बहुत जल्द उसकी रणनीति समाप्त हो जाएगी, और उस दिन आपको भी पता चल जाएगा कि बिहार सरकार का जो कार्य था वो कैसा बीता। आप लालू प्रसाद को जानते होंगे बेहतरीन तरीके से। तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद ने इसी प्रकार से घोटाले कर कर के बिहार को जंगल राज बना दिया था उस समय। और आज उसकी स्थिति देखिए, सड़े हुए कुत्ते की स्थिति उनकी बन चुकी है। यही होता है किसी गरीब मजदूर को सताने का परिणाम। कितने दिन तक किसी गरीब मजदूर को सताओगे? आज 1700 करोड़ रुपए का पुल गिरा है, वो तुम्हारे बाप के घर का पैसा नहीं था, वो जनता के टैक्स का पैसा था। जनता ने एक एक रुपये हर एक सामान खरीदने पर तुम्हें टैक्स दिए थे। वो एक कपड़ा क्यों न खरीदे, उस पर भी तुम्हें टैक्स दिया गया था, और उस टैक्स के पैसे से तुमने उस पुल को बनाना शुरू किया था, और वो पुल गिर चुका है। ऐसे ही दूसरा पुल,
वो भी गिर चुका है। एम्बुलेंस घोटाला तुमने किया 1600 करोड़ रुपए का, क्या वो एम्बुलेंस तुम्हारे बाप के घर के पैसे से आए हुए थे? वो भी बिहार से की जनता के पैसे से बने हुए थे। तो दोस्तों, इस पुल जो गिरे हैं, इस पुल के बारे में क्या आप जानते हैं? क्या सही में ये केंद्र सरकार के अंतर्गत है? क्योंकि जहाँ तक अभी तक रिपोर्ट्स के मुताबिक पता है कि पूरी तरह से ये पुल जो है बिहार सरकार के अंतर्गत बन रहा था, और बिहार की सरकार साफ तौर पर कह रही है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत यह पुल बन रहा था। तो आपका क्या मत है? आखिर ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे कुछ हम आपको बता भी देते हैं आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। बिहार की सरकार जो है, यानी कि नीतीश कुमार है, लगातार सोच रहे हैं कि हम अगला प्राइम मिनिस्टर पीएम बनेंगे भारत का, और इसी सपना में जो है वो लगातार लगे हुए हैं, विपक्षी को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार बिहार में घटना पर घटना घटती हुई दिखाई दे रहे हैं, और यही कारण है कि आज लगातार 2 पुल गिरे हैं। इसमें बिहार सरकार अपने आप को छुटकारा दिलवाना चाहते हैं। एक पुल तो स्पष्ट रूप से पता चल चुका है, जिस पुल में 1700 करोड़ रुपए की लागत, सुल्तानगंज से भागलपुर का जो पुल था, उस पुल को जब वो पुल गिर जाता है कपिल सिब्बल, और ये पुल लगातार जो है 2 बार गिरता है, तो यहाँ से तो उसकी जो स्थिति बिगड़ ही जाती है। लेकिन जब दोबारा पुल गिरते हैं, ठाकुरगंज का पुल जब गिरता है, तो इस पुल में अपने आप को बचाने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर जो है, जनता की निगाह में जो है केंद्र सरकार के ऊपर सारे इल्ज़ाम ठोक रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि ये पुल बिहार सरकार के अंतर्गत था, बिहार सरकार के द्वारा बनाया जा रहा था। बिहार सरकार ने इंफ्रा इंडस्ट्री कंपनी को जो है ये प्रोजेक्ट दिया था, और उनके द्वारा ये बनाया जा रहा था, जो कि एक NH 327E की जो है चौड़ीकरण हो रही थी, और इसी के तहत जो है उस पुल का निर्माण किया जा रहा था। और लेकिन चालू होने से पहले ये पुल भी गिर चुका है। मुंगेर के गंगा नदी पर जो पुल है, उस पर ट्रेन की जो, यानी कि रेलवे के मंत्रालय की तरफ से जो लगातार बिहार सरकार को सूचना भेजते, बिहार प्रशासन को सूचना भेजा जा रहा था कि इस पुल की जो है मरम्मती कराई जाए, या फिर इस पुल पर जो है 20 टन से ऊपर वाली गाड़ी को जाने से मना कर दिया जाए। लेकिन नहीं सुन रहे थे। मुंगेर के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनको भी बोला जा रहा था रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये पुल गिर जाता है तो रेलवे को बहुत घाटा पहुंचेगा। और इतने दिनों के प्रयास के बाद जब रेलवे मंत्रालय ने बहुत कार्रवाई की है, तो अभी वर्तमान में जो आपको बता दें 3.56 मीटर की ऊंचाई पर जो है एक एंगल लगा दिया गया है पुल पर, जिसके तहत कि कोई 20 टन से ऊपर की गाड़ी उसमें प्रवेश ना करे। तो इतनी ढिलाई आखिर क्यों है बिहार सरकार की प्रशासन व्यवस्था? और बिहार सरकार आप भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, बिहार सरकार के इस कारनामे के बारे में आपका क्या मत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लगातार जो बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।